नमस्कार। आज हमारे बीच हैं श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी जी, जो हाई कोर्ट लखनऊ में एडवोकेट हैं और HAL लखनऊ में से रिटायर हैं। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो कई विषयों पे होगी। उसमें रामायण काल जो है उसकी और जो सामाजिक चीज़ें हैं उस पे चर्चा होगी। तो आइए बात करते हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका। और आज आप हमारे बीच आए। वो इससे पहले शत्रुघ्न प्रसाद मिश्रा जी आए थे, तो उनसे भी कई चीज़ें पर चर्चा हुई थी। आज आपसे हो रही है। धन्यवाद। तो आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, आप तो उनके क्लास फेलो भी हैं मिश्रा जी के। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रामायण काल के बारे में आप कुछ बताइए। धन्यवाद। आप नागर जी हमारे मित्रों में बड़े अभिन्न मित्र हैं और हम लोगों का समय समय पर दर्शन करने के लिए तीर्थाटन, देशाटन, देवालय जाना होता रहता है। बात आपने की कुछ रामायण से संबंधित। रामायण तो हमारे जीवन का मूल है, आधार है। और इसके पीछे थोड़ा समझ जाए कि हमारा जो शरीर मिला हुआ है, ये शरीर विधाता की देन है। शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्राणी हैं, भिन्न भिन्न शरीर हैं। मानव शरीर है, वहीं पर कुछ ऐसे ऐसे भी जीव जंतुओं के शरीर है जो बहुत छोटे से हैं और उनमें बुद्धि सबकी है, लेकिन बुद्धि भी सबकी अलग अलग है। मानव की बुद्धि अपनी है, मानव अपने बुद्धि से नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, ईश्वर आराधना, पूजना, परोपकार। और वहीं पर जो दूसरे जीव है जो अति लघु है, शायद वो अपनी बुद्धि का उपयोग केवल अपने जीवन यापन में कर पाते हैं, उतना ही करते हैं। लेकिन इस बुद्धि का उपयोग अगर परोपकार में किया जाए, और जो मनुष्य ही करता है वो सबसे उत्तम है। परोपकाराय सताम विभूतया, और उसी का नाम भी होता है, उसी को लोग पहचानते हैं जो विवेकवान है, बुद्धिमान है। और कहा गया है स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन बुद्धि भी मनुष्य में किसी को कम और किसी को ज्यादा भी है, ये भी विधि का विधान है। जिस तरह से कोई शरीर से बड़ा बलवान होता है, तो वहीं पर कोई शरीर से थोड़ा क्षीण होता है, ऐसे बुद्धि भी कम और ज्यादा होती है। हनुमान जी बुद्धि की विवेक है। अक्लित बलधामम हेम शैलाभिदेहम धनुर्वर किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, अभी ज्ञान के अग्र है। और उन्होंने अपने बुद्धि का जो यहाँ पर परिचय दिया, परोपकार के लिए दिया। अभी 2 तारीख को मनाया गया था उनका, और अभी 2 दिन पहले उनकी जन्मोत्सव था। हनुमान जी की बुद्धि की पराकाष्ठा देखें, बहुत सारे ऐसे हैं। उसी में क्योंकि आपने रामायण काल की बात की, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, युद्धभूमि में बेहोश हो गए और यह हो गया कि इनकी मृत्यु आ गई है, सुसेन वैद्य ने बताया कि अगर संजीवनी बूटी लाई जाए और उसके उपयोग से लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। लेकिन उसमें भी था कि प्रातः होने से पहले पहले। अब हनुमान जी संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। सुसेन वैद्य ने बताया कि द्रोणागिरी पर संजीवनी बूटी मिलेगी और उसके नीचे दीपक जलता मिलेगा। वैद्य जी कहाँ गए थे? वैद्य जी कहाँ गए थे? क्या लंका के थे या कहाँ से आए थे? अब देखें यहाँ पर कितना बड़ा आपने जो बात कही, बहुत ही आत्मीय बात है कि वैद्य जी लंका में है। लेकिन वैद्य जी देखिए उनके अंदर क्या है, वो वैद्य है रावण के, लेकिन उन्होंने अपने चिकित्सा धर्म का, एक चिकित्सक धर्म का पालन किया। वैद्य है रावण के, लेकिन उन्होंने चिकित्सक धर्म के अनुसार ये नहीं कहा कि ये जो है लक्ष्मण, क्योंकि रावण के दुश्मन तो मेरे दुश्मन नहीं। हर मरीज जो होता है वो डॉक्टर के लिए मरीज है, लिहाजा उन्होंने वहां पर वही किया जो एक चिकित्सक को करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हाँ, ये संजीवनी बूटी से बच सकते हैं। अब संजीवनी बूटी के लिए जब लेने के लिए वहां गए हनुमान जी,
हनुमान जी की गति कितनी तीव्र थी कि उनको वहां पर रात्रि में पहुंच वापस आना था, लेकिन तब का विधान देखिए, विद्या देखिए, कला देखिए, तकनीक देखिए कि रावण उससे पहले वहां पर जाकर के जहां पर जितने और अन्य वनस्पतियां थी उसके नीचे भी प्रकाश की व्यवस्था कर दी, वहां भी दीपक जलने लगे। अब ये बात यहाँ दो आती है। एक बात ये आती है कि हनुमान जी को शायद रावण ये समझ रहा था कि हनुमान जी पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हनुमान जी वहां पहुंचने के बाद में चाहे औरों को दिखाने के लिए या स्वयं के लिए उन्होंने देखा कि यहां पर इतने दीपक जल रहे हैं, तो संजीवनी बूटी है कौन सी? अब कौन सी संजीवनी बूटी, ये बात अलग सी है। बात यहां पर है उनकी बुद्धिमत्ता की, परोपकार है सताम विभूतिया। यदि हनुमान जी केवल उतनी संजीवनी बूटी लाते जिस संजीवनी बूटी से केवल लक्ष्मण का चिकित्सीय कार्य हो जाता, तो शायद लक्ष्मण भर के लिए होती, लेकिन उन्होंने सोचा हम उतनी ले चले जो औरों के भी उपयोग में आवे, क्योंकि वो मिलती द्रोणागिरी पर, वो लंकापुरी में तो है नहीं। एक लंका, तो उन्होंने क्या हुआ कि पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया, और जो पहाड़ लेकर आए वो पहाड़ से जहां पर लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा हुई, वहां औरों के लिए भी संजीवनी बूटी मिल गई। ये उन्होंने अपनी बुद्धि का एक तरह से उपयोग करते हुए परोपकार है सताम विभूतया, ऐसे बजरंगबली को बार बार वो जो पहाड़ उठा के लेके गए थे, तो क्या वो पहाड़ वापस भी रख गए, वहीं रह गया लंका में? वो पहाड़ लंकापुरी में है, और बताते हैं कि जिस तरह का वहां पहाड़ उखाड़ा था द्रोणागिरी से, उसी आकार का, उसी स्वरूप का, उसी शेप का, उस शेप का लंकापुरी में है, और लोग जाते हैं घूमने के लिए, बताते हैं वहां वो जड़ी बूटियां उसमें अभी भी हैं, जड़ी बूटियां वहां पर हैं। तो ये बुद्धि क्या है कि हमारी बुद्धि ईश्वरी देन है, हम इसको अपने स्वाध्याय से, उपयोग से बढ़ा सकते हैं। और विद्या ऐसा धन है, विद्या ऐसी चीज है कि ये घटती नहीं, इसको जितना उपयोग करें, सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। और ज्ञान, बुद्धि, विद्या एक ऐसी चीज है, विद्या के लिए कहा गया है न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भारती भाज्यम न च भारकारी। जी, ये कोई वजन नहीं है कि उसको उठा के सर पर लेके चलना है। ये ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में ऐसा आ जाता है कि फिर उसको उठाने की और लेके चलने की आवश्यकता नहीं, वो उसी में अपने आप में ही पता चलता। और ये विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम ऐसी संज्ञा दी गई है। इस शरीर का वो महत्व नहीं है जब तक कि उसमें हमारे ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के हमारा शरीर एक मांस का लोथड़ा है। जी, तो ये तो आपने चर्चा की रामायण काल की। आज जो स्थिति है वो तो राम राज्य था, आज जो स्थिति है उसमें भी संघर्ष ही है। बहुत उत्तम बात बताया। हम राम राज्य और कृष्ण राज्य के अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन दोनों कालों में, और उसके पहले तो सतयुग था ही, धर्म की प्रधानता थी। जब राम काल में युद्ध हुआ है, राम और रावण का, तो युद्ध एक रणभूमि में हुआ है। राम की तरफ से सेनाएं जो थी वो भालू बानर सेना थी, रावण की तरफ जो सेना थी वो राक्षसी सेना थी, लेकिन उसके भी विधान थे, नियम कानून थे, लड़ने के विधान थे, नियम कानून थे। धर्म के अनुसार युद्ध हुआ है, और जब तक युद्ध होता था, बाद में सब अपने अपने शिविर में एकदम निश्चिंत रूप से रहते थे। इधर आते हैं कृष्ण काल में, महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत समय भी युद्ध हुआ है, धर्म के साथ में हुआ है, उसके भी नियम बनाए गए थे, और नियम धर्म आधारित थे कि जब युद्ध के लिए कोई एक संकेत होगा तभी युद्ध शुरू होगा, और संकेत होते युद्ध बंद हो जाएगा। युद्ध एक निश्चित स्थान पर होगा जिसको कि कहते हैं रणभूमि, उस रणभूमि युद्ध होगा। युद्ध के नियम भी थे
पैदलों से लड़ेंगे, घोड़े वाले घोड़े से, हाथी वाला हाथी से, रथ वाला रथ से। ऐसा नहीं था कि रथ वाला पैदल को मार दे या हाथी वाला घोड़े और मार दे। और किसी ने हथियार छोड़ दिया तब उस युद्ध में फिर उसके ऊपर हथियार नहीं चलाया जाएगा, उसको फिर नियत का है तो उस पर वार नहीं होगा, ऐसा होता था। लेकिन वहीं पर अब आपने कहा वर्तमान में, आज वर्तमान देखें, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है इतने दिन से, ईरान का अमेरिका से युद्ध हो रहा है, आज न दिन है न रात है, कभी भी हो सकता है, बम बरसा देते हैं। और तब केवल युद्ध में सैनिक ही युद्ध करते थे, उनकी पौरुष वाली लड़ाई होती थी। आज तो आम पब्लिक इस युद्ध में मारी जा रही है। अभी परसों का था, उतना बड़ा पुल तोड़ दिया ईरान का। हाँ, जो सबसे ऊंचा पुल था, सबसे ऊंचा पुल था, पुल तोड़ दिया। पहले संपत्ति का किसी भी तरह से नुकसान नहीं होता था, आज संपत्ति का ही नुकसान किया जा रहा है। और ये आज मानव नुकसान किया जा रहा है। अस्पताल पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, स्कूल पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, स्कूल में 160 या ऐसे कुछ बच्चे मार दिए गए वहां ईरान में। यानी आज जो है सैनिक नहीं, आम पब्लिक के ऊपर इस तरह से युद्ध का प्रभाव, युद्ध। अब हम अपने घर में हैं, लेकिन हम अपने घर में भी आतंकित है कि क्या पता किधर कौन गोला आकर गिर जाए। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब केवल सैनिक ही लड़ते थे। आप राम काल में या कृष्ण काल देखें, ना कोई महिला मारी गई है, ना कोई बच्चा मारा गया है, ना कोई वृद्ध, यानी आम जनता नहीं मारी जाती थी। केवल युद्ध भूमि में और सैनिक के द्वारा ही युद्ध होता था। इतना अंतर तब में अब में हो गया। तब संपत्ति का नुकसान नहीं होता था, आज सारी संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, और संपत्ति का नुकसान करने में ही लग रहा है कि हमारी अपनी अलग का गौरव है, लेकिन तब नहीं होता था। अब जैसे ईरान है, वो परमाणु शक्ति बनना चाहता है, शक्तिशाली बनने की सबकी जो है बिल्कुल खुला है ऑप्शन। ये तो अब जैसे अमेरिका है, वो चाहता है कि ईरान ना बनाए, अब वो खुद बना के बैठा है, लेकिन दूसरे को चाह रहा है कि वो ना बनाए। और उस चक्कर में, और पेट्रोल वगैरह जो खजीन पदार्थ हैं, उसके लूटने के चक्कर में ये सब जो है आजकल ये युद्ध हो रहे हैं। और पूरी दुनिया में समस्या खड़ी कर दी है, गैस की समस्या, पेट्रोल की समस्या। सही बात है। हमारा भारत देश वैसे पहले तो आत्मनिर्भर था, बीच में जिसको हम प्रगति कह रहे हैं, हम लोग प्रगति कह रहे हैं, शायद ये प्रगति ना हो करके कहीं पर हमारे लिए विगति है। गांव में या शहर में भोजन बनाने के लिए अपने प्राकृतिक जो व्यवस्था थी उससे भोजन बनता था, लकड़ी से बनता था। और उस लकड़ी के साथ भोजन बनाने के लिए लकड़ी के और अन्य विकल्प होते थे, उपले होते थे, कंडे होते थे, कुछ ऐसे फसल भी बोई जाती थी कि जो ईंधन के उपयोग में आती थी, जैसे सरसों की डंठल है, अरहर का डंठल, सब होता था। जो शहर में जहां पर खेती, वहां पर भी उसका विकल्प था, अंगीठी जलती थी। अंगीठी भी कई प्रकार की होती, कोयले की अंगीठी होती थी, बुरादे की अंगीठी होती थी। साथ साथ उसके बाद में फिर केरोसिन का प्रादुर्भाव हुआ, तो केरोसिन का स्टोव आ गया हुआ। यानी तब गैस की बात नहीं थी कि युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका का, परेशान हिंदुस्तान है। क्यों हिंदुस्तान परेशान? इसलिए कि इसने अपने को छोड़ दिया, जो इनका अपनी व्यवस्था थी, अपनी व्यवस्था को छोड़ दिया। और उसको छोड़ने से चारों तरफ से एक तरह देखा जाए तो असुविधा ही हो गई है। क्यों कि पहले अपनी खेती भी अपने बैल से होती थी, अब बैल के लिए गाय रखते थे क्योंकि गाय बछड़ा तैयार होता था, गाय से दूध मिलता था। खेती का काम बैल से, आने जाने का काम, सामान ढोने का काम बैल से, बैलगाड़ी से होता था। वो सब बंद हो गया। अब बंद हो गया तो अब आ गया ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर के लिए तेल चाहिए, डीजल चाहिए, डीजल मिलेगा ईरान से। ईरान में युद्ध चल रहा है, कल को शायद ट्रैक्टर में बैठ जाए। अगर हमारा वही पुराना चलता रहता तो हमें चाहे ईरान का हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कुछ भी, हमसे गाले जाना। बल्कि हमारे पूर्वज यहाँ तक कहते थे कि 7 समंदर पार नहीं जाना चाहिए। दोस्त मानते थे। क्यों? यही सब विकृतियां वहां की थी। और वार्ता की यार बड़ी लंबी बात आती है। तो स्थितियां इस तरह से हैं आज की कि आज हम अपने संसाधनों को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरे के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं।
जबकि यह कार्य उन्होंने अपने लिए, अपने व्यवसाय के लिए किया था। वो तो गैस बेच करके अपने समृद्धि को बढ़ाने के लिए उनकी व्यवस्था थी कि गैस बेचेंगे, उनके यहाँ गैस है। हमको गैस पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम छोड़ते गए। ये तो अभी की बात है, कुछ ही साल पहले ये सब निकला है, उससे पहले तो था नहीं। मतलब 70-80 साल जहां तक होगा। सन 81 में आए हैं। 81 में हमारे स्वयं के पास में अंगीठी और स्टोव था, और उस समय फिर प्रचार होना शुरू हुआ गैस कि एक गैस ऐसी है, आ रही है, जो कि गैस समुद्र में ऐसे ही उड़ जा रही है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अब उसको भर करके गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है कि उपयोग किया जाए भोजन बनाने के लिए। उसमें धुआं नहीं होता है, बर्तन नहीं काला होता है, वो गैस फ्री की है, केवल उसका चार्ज लगेगा रिफिलिंग का और लाने का। ऐसा प्रचार करके और लोगों को आकर्षित करके उस तरफ ये कहा जाए कि जो इनके अपने ईंधन थे उनसे विरत कर दिया गया। और पहले तो ये लाइन लगा करके ब्लैक में मिलती थी, बीच में इतनी इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गई कि ये आज बुक करिए कल मिल जाती थी। अब उसमें हमें नहीं कहते कि हमारी व्यवस्था है, हमें कहेंगे कि जहां गैस बन रही है उन लोगों ने इतना बना करके इतना हमारे यहां निर्यात कर दिया, या हमारे यहाँ इतनी आयात हो गई। आयात भी तब हुई कि जब वहां पर इतना है उनके पास, जहां से आ रही है वो इतना ज्यादा उत्पाद कर रहे हैं, इतना बना रहे हैं, जितना बने तब हमको यहाँ इतना मिल रही है, इतना मिल रही है। तो अब सबके घर में गैस का ही उपयोग। और इतना ही नहीं, पहले कितने बड़ा बड़ा ब्रह्मभोज होता था, गांव घर में शादी ब्याह होता, सारा काम लकड़ी से होता था। लकड़ी से गांव में पूरी बनती थी, बारात आती थी, सारा भोजन लकड़ी बनता था। आज सारा का सारा काम गैस से हो रहा है। कहीं युद्ध अगर ये लंबा चल गया और गैस किस वहां से आपूर्ति ना हो पाई, उसमें हमारे पास कितना पैसा लिए रखे रहो, लेकिन जब वहां गैस मिल नहीं पाएगी तो आप क्या करोगे? सब ऐसे रखा रहेगा सिलेंडर अपने आप नहीं जलेगा जब तक उसमें गैस नहीं होगी। और गैस देने वाला देश अगर कहीं से वो ऐसी स्थिति आ गया कि वो गैस नहीं निकाल पा रहा, नहीं दे पा रहा है, तो फिर हमको शायद अपना वही पुराना समय फिर याद आने लगेगा। फिर से इंतजाम करना पड़ेगा लकड़ी वगैरह का सबका, या सौर ऊर्जा से आप करिए काम। हाँ, सौर ऊर्जा भी है, बात अच्छी कही। सौर ऊर्जा है, लेकिन अभी सौर ऊर्जा में अभी हम उतनी उत्कृष्टता को नहीं पहुंच पाए हैं। यद्यपि काफी कुछ काम सौर ऊर्जा पर रहा। और अगर इस सौर ऊर्जा या इस तेल का कोई वैकल्पिक उपाय मिल जाए तो जो खलीफा बने वहां तेल बेच करके अपनी काल उसाते हैं, शायद हो सकता है उनकी काल उसाना बंद हो जाए और हमारा भी जो हमारा अपना धन वहां जा रहा है। क्योंकि जो गैस खरीद रहे हैं, ये जो सिलेंडर हम ले रहे हैं 800-900 का, इसमें कुछ हमारे देश में हमारे, बाकी तो जहां से ला रहे हैं उनको देना पड़ रहा है। शायद वो धन विदेश न जाकर फिर हमारे देश में वो धन। और ये तो हमारे सरकार का भी है, स्वदेशी के ऊपर बड़ा स्वदेशी अपनाने का जो है जोर है। छात्र स्वदेशी वो चाहे गैस ही नहीं, कुछ भी स्वदेशी का है। अगर इस तरह आ जाते हैं तो हमारा देश निश्चित रूप से कुछ अलग स्थिति में आ जाएगा। आपने ऐसी चर्चा की, बड़ी प्रसन्नता हुई। नहीं तो ये तो सामाजिक जो आज की स्थिति है उस पर आपने चर्चा की। और आज अब जो जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से कुछ धार्मिक जो है आयोजन बहुत जो है हो रहे हैं, विस्तार हुआ है उसका, और आम जनता भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, मतलब भक्ति उनमें जगी है। पहले जो उनसे विमुख हो रहे थे, अब फिर से जो है मंदिरों में जैसे पहले हनुमान जयंती होती थी तो हमें तो पता भी नहीं लगता था, लेकिन आज की डेट में चाहे वो बड़ा मंगल हो या हनुमान जयंती हो या भगवान राम से संबंधित हो या कृष्ण जी से संबंधित हो, शंकर जी संबंधित हो, अब आयोजन हर मंदिर में होते हैं और लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो इस पे आप बताइए कि ऐसा पहले क्या था जो नहीं हो सकता था, आज क्या है ऐसा बदलाव हुआ है इस सरकार के आने के हमारा बाद? देश
ऋषि मुनियों का देश है और आध्यात्म का देश है। आध्यात्म के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां अर्जित हो जाती हैं, जो शक्तियां हमको अन्य किसी माध्यम से नहीं मिलती हैं। इसका हम आपको अगर उदाहरण दें, थोड़ा प्राचीन में जाएं, आज बेबी ट्यूब बच्चा पैदा करने के लिए, बेबी ट्यूब के लिए तमाम अध्ययन हो रहा है और कहीं कहीं बच्चे हो भी रहे हैं। लेकिन इससे थोड़ा इधर हट करके देखें हम, तो हमारे प्राचीन काल में थे ना कौरव जो थे, जो अब आपको हम, हाँ, अब अगर आपको हम आते हैं पांडव तरफ, तो 5 पांडव जो थे ये कुंती के द्वारा आवाहित पुत्र हैं। वो जिस देवता को आवाहित करती थी उनको पुत्र की प्राप्ति होती थी। ठीक है। दूसरा ये इधर राजा दशरथ के 4 पुत्र। राजा दशरथ ने पहली शादी की कौशल्या से, कोई संतान नहीं। दूसरी शादी की सुमित्रा से, कोई संतान नहीं। तीसरी शादी की कैकेयी से, कोई संतान नहीं। अब वो चक्रवर्ती सम्राट है, बहुत धनवान है, लेकिन महात्माओं से ही ज्ञान और महात्माओं से ही हमको कार्य सिद्धि होती है। जब वो श्रृंगी ऋषि महात्मा का उनको आशीर्वाद मिला, उनके द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, तब राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। ये तो हुआ राम काल में। उसके इधर देखिए कृष्ण काल में द्रौपदी की स्वयं की जो उत्पत्ति है वो भी हवन से हुई है। तो ये हमारे यहां आध्यात्म में बहुत बड़ा अपने में देखा जाए तो बुद्धि का पराकाष्ठा है। विज्ञान उसी के अंदर छुपा हुआ है। उस समय के आप विश्वामित्र के जब राम को उन्होंने तरह तरह के अस्त्र दिए हैं, तो देखते केवल ऐसे मंत्र पर छोड़ देते थे और वो जा करके और निश्चित लक्ष्य को भेद कर वापस भी आ जाते थे, ऐसे थे। लेकिन वो भी धर्म का था और धर्म का इतना हमारे यहां पर स्थान था। अभी चर्चा हुई इसके पहले महाभारत काल और राम काल में युद्ध की। यहीं पर धर्म पर आधारित हमारी श्रीमद् भागवत गीता है। गीता एक ऐसी पुस्तक है कि अगर किसी को अपनी सत्यता के बारे में किसी को विश्वास दिलाना होता है, यहां तक कि कोर्ट में अगर विश्वास दिलाना है कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो गीता पर हाथ रख कहता है मैं गीता पर हाथ रखकर कह रहा हूं, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। यद्यपि अब वर्तमान में थोड़ा बदलाव लाया जा रहा है। और गीता का जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक का पहला शब्द है, वो धर्म से शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युवस्वा माम का पांडवा से किंग कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुछ भी हो, चाहे किसी उसका अर्थ मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन ये तो मालूम धर्म से शुरुआत हो रही है। हमारा देश धर्म आधारित था। किसी से कोई गलत काम हो जाता तो लोग उसको डांटते, यार क्या तुम्हारा यही धर्म है, तुमको ऐसा करना चाहिए। लोग धर्म के लिए उसको हर तरह से जोड़ने का प्रयास करते थे। हमारे यहाँ कोई भी क्रियाकलाप होता है, जब यह जीव जन्म लेने के लिए गर्भ में आता है, तभी से धार्मिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जो कि संस्कार के रूप में पुंसवन संस्कार, जन्मोत्सव संस्कार, नामकरण होते होते अंत में अंत्येष्टि संस्कार तक आता है। और सब में वही पूजन पाठन की व्यवस्था है। तो ये हमारा धर्म आधारित है, धर्म संगत है। और ये भी कहा गया है कि इसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमको थोड़ा सबल भी होना चाहिए। अभी आपने थोड़ा बात की अमेरिका की और इराक की। अमेरिका अपने में शक्तिशाली हो गया, अब वो ईरान शक्तिशाली होने देना नहीं चाहता है। क्यों नहीं होने चाहता? वो इसलिए चाहता है कि हम अगर शक्तिशाली हैं तो हमारा वर्चस्व बना रहेगा। लेकिन भाई कोई भी हो,
अगर वो सत्य है, निर्बल है, उसकी कोई नहीं सुनेगा। जी सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता। शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। तो शक्ति की उपासना, शक्तिशाली होना बड़ा आवश्यक है। और वही धर्म पर आधारित हमारे यहाँ 2 बार साल में नवरात्रि पूजा होती। नवरात्र में शक्तियों की उपासना की ही व्यवस्था है। अभी निकली है अभी नवरात्रि, चैत्र नवरात्र जो है अभी नवरात्र गया है। तो ये हमारी व्यवस्था है शक्ति की और अपने स्वस्थ की। तो आज आपने जो है काफ़ी जो है रामायण काल की और वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं उसकी चर्चा की। अब हम जो है इसको विराम देते हैं और नेक्स्ट जो इसका दूसरा एपिसोड होगा तो उसमें हम अभी दूसरी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।